हेलो एवरीवन, दिस इज चेतना गुप्ता। आज की वीडियो में हम मैट्रिक्स का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये एक लास्ट टॉपिक ज़रूर है, बट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिटरमिनेंट्स के लिए भी और आने वाली जब आप आगे पढ़ोगे उसके लिए भी। तो पहले ये जान लेते हैं कि इन्वर्स क्या होता है। ठीक है, मैट्रिक्स से पहले हम जानते हैं कि अलजेब्रा में क्या होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक नंबर बोलूँ, लेट्स से 3 है। 3 का आपको इन्वर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 1/3 बोलोगे कि भाई 3 का इन्वर्स 1/3 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने 1/3 कैसे फाइंड आउट किया, सिंपल है, आप ये बोलोगे अगर 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। और आंसर 1, जब भी हम किसी नंबर को एक इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है। अच्छा, ठीक है, ये चीज़ हमें समझ आती है। पर आंसर 1 कब आता है? जब हमारा नंबर क्या होता है, नॉन ज़ीरो। ज़ीरो के लिए कभी ज़ीरो को कोई इन्वर्स होता है? ज़ीरो का कोई इन्वर्स होता है? ज़ीरो का कोई इन्वर्स नहीं होता, बिकॉज ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो और हमें 1 दे। तो दैट्स वाई ज़ीरो का कोई इन्वर्स नहीं होता। ठीक है, ये एक छोटा सा ओवरव्यू हो गया इन्वर्स से पहले कि इन्वर्स होता क्या है। बट हम पढ़ रहे हैं इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का क्या इन्वर्स होता है? तो फॉर एग्जांपल, अगर एक मैट्रिक्स ए है और मैं अगर आपको बोलूं कि फाइंड आउट द इन्वर्स, तो आप कैसे इन्वर्स फाइंड आउट करोगे? आप देखोगे कि ये जो मैट्रिक्स ए है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आपका 1 आता है? 1 नहीं आता मैट्रिक्स के केस में। मैट्रिक्स के केस में आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, 1 की जगह मैट्रिक्स के केस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जब हम पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स ए का। अगर इसका ऑर्डर 2x2 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो आना चाहिए वो भी 2x2 का आना चाहिए। अगर ए का साइज़, ए का ऑर्डर 3x3 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का साइज़ क्या होता है, 3x3 होगा। ठीक है, इतना आई होप कि आपको समझ आता है। नाउ एक कंडीशन और है, ए क्या होगा, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। वो मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स हमें फाइंड आउट करना है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब जो इन्वर्स होता है मैट्रिक्स का उसको हम डिनोट करते हैं ए इन्वर्स। ये तो नॉर्मल है, कॉमन है, कॉमन सेंस वाली बात है कि इन्वर्स हम डिनोट करते हैं तो ए इन्वर्स करते हैं। जैसे नंबर के केस में अगर 3 का इन्वर्स है तो वी कैन राइट लाइक दिस, दिस इज द इन्वर्स। ओके, तो ऐसे ही मैट्रिक्स के केस में भी यही होता है। अब आप यहाँ से आपने देखा कि एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उसके इन्वर्स के साथ तो आपको 1 मिलता है। एंड इन दिस केस ऑल्सो, अगर आप मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई हो। मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है वो मैट्रिक्स कौन सा होना चाहिए? वो मैट्रिक्स होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली कंडीशन। ठीक है, और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर सेम होता है जिसका हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है। इन दिस केस ए का जो भी ऑर्डर होगा वही इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आती है। नाउ एक प्रॉपर्टी कह लो, आप प्रूव भी कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल ए और बी दोनों मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के और आपको इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, जो भी आंसर आएगा उसका आपको इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो इसका इन्वर्स क्या होगा? a इंटू बी का इन्वर्स क्या होता है? a इंटू बी का इन्वर्स होता है b इन्वर्स इंटू a इन्वर्स। a इंटू बी का अगर आपको इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो आपको मिलेगा b इन्वर्स इंटू a इन्वर्स। ठीक है, तो थ्योरम क्या हो गई आपकी? a इंटू बी इक्वल टू
इसका अगर आपको इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के इक्वल। बी का इन्वर्स फाइंड आउट करोगे, ए का इन्वर्स फाइंड आउट करोगे और उनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वह जो भी आएगा वो ए बी के इन्वर्स के इक्वल होगा। ये एक सिंपल थ्योरम है और बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, इजी, आई होप ये चीज़ समझ आई हो। नाउ अब हम जो इस वाले केस में, अच्छा एक चीज़ रह गया बात करने के लिए। अब ज़ीरो नॉन ज़ीरो कंडीशन के लिए तो अलजेब्रा में वैलिड होता है इन्वर्स निकाला, नॉन ज़ीरो के लिए इनवैलिड होता है, आप नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस ऑल्सो मैट्रिक्स के केस में भी ज़ीरो एंड नॉन ज़ीरो वाली चीज़ होती है। अभी मैं आपको अगर बोलूँ, अगर आपने डिटर्मिनेंट आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो अगर ए का डिटर्मिनेंट अगर आप फाइंड आउट करोगे तो वो नॉन ज़ीरो होगा। अगर नॉन ज़ीरो हुआ ए का डिटर्मिनेंट तब इन्वर्स होगा, हमेशा इन्वर्स एग्जिस्ट करता होगा और वो हमेशा यूनिक होगा। इन्वर्स हमेशा यूनिक होता है, थ्री का इन्वर्स हमेशा 1/3 होगा, इसके अलावा कोई भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इन दिस केस ऑल्सो मैट्रिक्स का इन्वर्स जो होता है वो हमेशा यूनिक होता है और इन्वर्स तभी होता है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉन ज़ीरो। ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, एंड सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट एक ज़ीरो के इक्वल होता है, ऐसे मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं होता। इन्वर्स आप होता ही नहीं है तो आप फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, तो इन्वर्स ऐसे मैट्रिक्स का एग्जिस्ट नहीं करता। अभी आपको नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, हम डिटर्मिनेंट जब पढ़ेंगे तब हम फिर से इसकी बात करेंगे। ठीक है, बस एक मेरे को बताना था कि अगर अलजेब्रा के केस में नहीं करता तो ऐसे ही मैट्रिक्स के केस में भी नहीं करता। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट हो। नाउ अब इस चैप्टर में एक मेथड हम पढ़ेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं जिसमें से 3 रो के लिए होते हैं, 3 कॉलम के लिए होते हैं। ठीक है, ऑफ अ मैट्रिक्स, तो ये हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब मेथड, एलिमेंट्री मेथड थोड़ा लंबा मेथड है। ठीक है, जब हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो हम इजी मेथड देखेंगे। एलिमेंट्री मेथड हम यूजुअली फॉलो नहीं करते जब तक क्वेश्चन में कहा ना गया हो। ठीक है, क्वेश्चन में अगर नहीं कहा गया कि एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ करना है तो आप कभी भी यूज़ नहीं करोगे। सो एलिमेंट्री ऑपरेशन इस चैप्टर के लिए ठीक है जब आप डिटर्मिनेंट का आपको कोई आइडिया नहीं है। जब हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे तब हम एक बेटर तरीका देखेंगे इन्वर्स फाइंड आउट करने का, एंड एक शॉर्टकट भी होता है जो बहुत ही ईजी बना देता है आपको और भी इन्वर्स निकालना। ठीक है, तो अगर आप सीख लोगे, अगर क्वेश्चन ने बोला भी एलिमेंट्री आप फाइंड आउट करोगे एलिमेंट्री से एंड शॉर्टकट वाले से निकाल लोगे एंड क्रॉस चेक कर लोगे कि आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन में कोई गड़बड़ की है या नहीं। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन 3 रो के लिए होते हैं एंड 3 कॉलम के लिए। अगर मैं मेथड फर्स्ट रो के लिए लगाऊं तो सारे मेथड हमें किसके लिए लगाने पड़ेंगे, रो के लिए, मैंने लास्ट क्लास में ही बोला था। और अगर आप कॉलम के लिए लगाते हो तो सारे मेथड कॉलम के लिए ही लगाओ। तो कोई भी एक मेथड ले लो जो आपको अच्छा लगे, ऐसा नहीं बोलेगा क्वेश्चन कि एलिमेंट्री मेथड कॉलम वाला ही लगाओ, ये नहीं बोलेगा, ये आपकी चॉइस है। तो जो आपको अच्छा लगे वो चूज़ कर लो। ठीक है, और इसी पे प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, हम रो वाला करेंगे, कॉलम वाला अगर आपको करना है तो आप खुद से ट्राई कर सकते हो। तो हम रो वाले एलिमेंट्री ऑपरेशंस यहाँ पे लगाएंगे। तो क्वेश्चन इज़ कि आपको ए मैट्रिक्स गिवन है एंड कहा गया है कि इसका इन्वर्स फाइंड आउट करो। तो लिखना कैसे है, आपको पहले लिख देना है। सबसे फर्स्ट लाइन आपकी क्या होगी, ए इक्वल टू आई इंटू ए वही मैट्रिक्स है जो गिवन है। ठीक है, और आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का जो ए का है,
इन दिस केस एक का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 का, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम कौन सा लेंगे 2 क्रॉस 2 वाला। अभी दिमाग नहीं लगाना है, ऐसे लिख देना है, अभी समझ आएगा क्यों लिख रहे हैं क्वेश्चन अभी जब सॉल्व पूरा करेंगे। तो अब पोजीशन ए के मैट्रिक्स क्या है 1 2 2 -1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1, उसी ऑर्डर का, और यहाँ वाला ये ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें लगाने हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है। अब एलिमेंट्री ऑपरेशंस कैसे लगाना है कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप देख रहे हो यहाँ पे, हमें कुछ भी करके इसको बनाना है, ये वाले मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के। तो ये जो हम इस पे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे ऐसे लगाएंगे कि हमें इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो ये सोच के हम लगाएंगे। अब देख रहे हो कि पहले हम ये वाले का लगाएंगे, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट रो बाय चांस ऊपर वाला एलिमेंट 0 है, ठीक है, ये चीज़ आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते समझ आ जाएंगी, बट अभी मैंने आपको ऐसे ही बता दिया अपने एक्सपीरियंस से, और आप खुद सीख जाओगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो। इसमें प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, अच्छी खासी रिक्वायर्ड है, ऐसे भी समझ नहीं आएगा। तो मतलब मैं अगर आपको बता दूं और आप देख के सोच रहे हो कि आप समझ जाओगे बिना प्रैक्टिस करे, तो नहीं आएगा ऐसे। अगर बाय चांस सपोज कोई एग्जाम्पल आपका ऐसे होता है, ठीक है, और ये वाला एलिमेंट आपका 0 है, तो पहला चीज़ क्या करोगे, आपको चेंज करना है, इंटरचेंज कर लेना, 5 8 0 2 कर लेना, तब लगाना, पहली चीज़ यही करना, ठीक है। तो ऑलरेडी आपको ये 0 मिल जाएगा, बस फिर इसको 0 बनाने की आपको टेंशन होगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे वापस आ जाओ। अब हमारा मोटिव है कि इस 2 को 0 बनाने का। वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम ऐसे कर सकते हैं, अगर हम रो 1 में ये वाला एलिमेंट अगर मेरा 2 हो गया, 1 ये वाला फर्स्ट एलिमेंट अगर मेरा 2 हो गया, तो हम इसको माइनस कर देंगे, फिर हमारा जो 2 है ये वाला 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो पहले हम ये वाला लगाते हैं। अब डायरेक्टली थर्ड रूल ऑपरेशन लगा सकते हो, जो थर्ड ऑपरेशन था एलिमेंट्री का। मैंने थोड़ा शॉर्ट मतलब लंबा हो जाएगा इससे आपका क्वेश्चन, बट समझ आपको ईजली आ जाएगा। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है रो 1 को, तो ये हो जाएगा, और जो भी आप इधर लगाओगे वो इधर तो आपको लगाना पड़ेगा, रूल है ये तो इधर भी 2 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम रो 2 को रो 1 से माइनस कर देंगे। ये दोनों ऑपरेशन एक बार परफॉर्म कर सकते हो आप, फिर से मैंने आपको बताया, और ऐसे भी कर सकते हो। तो 2 4 और इसको माइनस करेंगे हम, तो यहाँ पे 0 आ गया एंड यहाँ पे -5 आ गया। इधर भी परफॉर्म करना पड़ेगा, बोथ साइड परफॉर्म करते हैं क्योंकि ये आ जाएगा, ठीक है। नाउ 1 0 तो यहाँ पे मिल गया हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। अब इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए ये जो -5 है ये या तो 4 होना चाहिए, 4 नहीं है तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे, मतलब 4 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 20 आएगा। तो फर्स्ट इस वाली रो को हम रो 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, एंड रो 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है एंड रो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से। सेम यहाँ पे भी होगा, रो 1 को 5 एंड रो 2 को 4 से, ठीक है। अब तो आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, रो 1 में रो 2 का ऐड करना पड़ेगा। तो करते हैं 10 एंड दिस विल बिकम 0 0 -20, इधर भी करेंगे हम, दिस विल बिकम 2 4
ये हो जाएगा -8 4 और ये वैसे का वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब 0 0 वाली चीज़ें तो अपनी जगह पे आ गई। जो अब बड़ा टास्क था वो हमने कर लिया। अब 10 को भी 1 बनाना है एंड -20 वाली पोजीशन को भी 1 करना है। तो बहुत इजी है, रो 1 में 1/10 R1 का मल्टीप्लाई कर दो एंड रो 2 में -1/20 का मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा आपका 1 0 0 1 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5, दिस विल बिकम 2/5। ये हो जाएगा आपका -1/20 से कर रहे हैं तो 2/5 एंड दिस विल बिकम -1/5a। ये क्या हुआ, अब देख पा रहे हो, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। यहाँ पे a है, a में हमने किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया जो अभी हमने सॉल्व करके निकाला है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। तो ये मैट्रिक्स पहचान पा रहे हो कौन सा है, ये मैट्रिक्स A इनवर्स ही है। तो आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के A इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल था, ऐसे 3.3 वाली एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप खुद से ट्राई करो, हम भी करेंगे यहाँ पे, बट आप जब खुद से ट्राई करोगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं किया है। बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दो जिससे हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू एंड कीप practicing।